कैसे बना सकती है। ठीक है, तो 125 DCC क्या होता है, जो आप कोल कैल्सीफेरॉल के पाउच खाते हैं कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है, वो और उसमें विटामिन D3 भी होता है। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में बन सकता है। ठीक है, बनता भी है। हमारे किसी कारणवश हमारे लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, हमारी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही, हमारा पैराथायरॉइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से हमारे बोन्स में और हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो 125 DCC कैसे काम करता है। सबसे पहले जब हमारे बोन्स में, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स से पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट को उकसाकर वो बोन से निकालता है कैल्शियम और हमारे ब्लड में डालता है। जब ब्लड में कैल्शियम आ जाएगा तो वो हमारे लीवर में जाएगा, उसके बाद लीवर से मेटाबोलाइज करके फिर वो हमारे दोनों किडनीज एक्टिवेट होंगी और उससे हमारा जो कैल्शियम हमारा मोशन के थ्रू और यूरिन के थ्रू निकल रहा है उसमें काफ़ी सुधार होना शुरू हो जाता है, वो बाहर वेस्ट में नहीं होता। ठीक है, 125 DCC की कमी क्यों हो जाती है हमारी बॉडी में, क्योंकि जो हमारा UDF आ रहा है, सबसे पहला कारण UDF यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल। ठीक है, हमारा अनपचा खाना हमारे भोजन में निकलना। दूसरा कारण होता है हमारे ग्लैंड्स को प्रॉपर मैसेज नहीं मिल रहा। तीसरा कारण है कि हमारा 125 DCC नहीं बन रहा। चौथा कारण है हमारा थायराइड ग्लैंड ही काम नहीं कर रहा। और पांचवा कारण है कि हमारे शरीर में क्लॉटिंग है, हमारे ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, तो पहले आप जानते हैं UDF के बारे में। UDF क्यों होता है, क्योंकि हमने अपने जो HCl होता है हमारे स्टमक में बनता है, हम खाने के साथ पानी पीकर उसको खराब कर देते हैं। ठीक है, उससे हमारा जो प्रोटीन है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो हमारा हार्मोन्स बनने के लिए, यानी कि 125 DCC बनने के लिए जो मेन चाहिए टायरोसिन अमीनो एसिड, वो ठीक से नहीं बनेगा। जब वो ठीक से बन जाता है हमारी बॉडी में तो हमारे जो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर बनते हैं। ठीक है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स जब प्रॉपर बनेंगे तभी हमारा जो TSH है, जो हमारे पिट्यूटरी से रिलीज होता है, वो ठीक मात्रा में होने लगता है। ठीक है, ग्लैंड से ठीक तरह से मैसेज नहीं मिल पाते, हमारी ग्लैंड्स को प्रॉपर मैसेज नहीं हो पाता है, यानी कि हमारी पीनियल ग्लैंड हमारे हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट कर उसको मैसेज देती है कि TSH-RS निकालने के लिए। ठीक है, और थायराइड हार्मोन रिलीज करने के लिए, और आगे थायराइड और वो हाइपोथैलेमस आगे आदेश देता है पिट्यूटरी को कि वो TSH हार्मोन निकाले। फिर उसके बाद TSH थायराइड को वो करता है स्टिमुलेट, ताकि T3 T4 प्रॉपर मात्रा में निकाले और कैल्सीटोनिन प्रॉपर मात्रा में निकाले। ठीक है, तो ये जो मैसेजिंग की प्रक्रिया होती है इसमें बाधा आ जाती है। ठीक है, और फिर अगला कारण आता है हमारा कि हमारा 125 DCC ठीक से नहीं बन रहा, क्योंकि जो हमारा गॉल ब्लैडर है, लिवर है, जो हमारी किडनी है वो कम काम कर रही है। ठीक है, फिर अगला कारण आता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। थायराइड ग्लैंड क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके लिए हमें प्रॉपर कैल्शियम चाहिए। अगर ब्लड में 9 से 11 mg/dl से कम कैल्शियम होता है, 9 से 11 mg/dl से कम कैल्शियम होता है ब्लड में, तभी हमारा जो ऑस्टियोक्लास्ट होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड ऑस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा और हमारी बोन से जो कैल्शियम है वो निकल कर हमारे ब्लड में आता है, तभी हमारा 125 DCC ठीक से काम करेगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया नहीं हो रही होती, इसमें बाधा आ रही होती है, इसीलिए जो हमारे प्रॉपर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो कैल्शियम चाहिए वो नहीं हो रहा। इस वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रहा। ठीक है, हमारे हार्ट को पंप करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है, तभी हमारा कॉन्ट्रैक्शन और उसका जो प्रॉपर सिकुड़ने और फैलने की क्रिया हो पाती है। ठीक है, अगर कैल्शियम कम होगा हमारी बॉडी में, ब्लड में, तो ये प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और अगर ये प्रक्रिया पैराथायरॉइड ज़्यादा समय तक ये काम करे कि बोन से खींच कर ब्लड में कैल्शियम डालता रहे,
तो आगे चलकर ये ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या हो जाती है, यानी कि हमारी बोन्स खोखली होने लग जाएंगी और जरा सी ही ठोकर से उसमें फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, वो टूट सकती है, ठीक है, और वो क्रूक्ड बोन्स बन सकती हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये इसके लिए हमें ये कंडीशन कब आती है ऑस्टियोपोरोसिस की, जब हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या और किसी समस्या के लिए स्टेरॉइड्स की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, स्टेरॉइड्स लिए जा रहे होते हैं, तो हमारे ऑस्टियोपोरोसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें और कृपया करके इन सब कारणों का ध्यान रखें। और 125 DCC पोल कैल्सिफेरॉल के जो आप पाउच खाते हैं वो तभी खाएं जब एमरजेंसी कंडीशन हो। ये हमारी बॉडी में बन सकता है और इसके लिए आप न्यूरोथेरेपी की मदद ले सकते हैं, आप प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा ले सकते हैं, आप प्राकृतिक रूप से कैल्शियम खाएं, आप सप्लीमेंट्स का सहारा तभी लें जब बहुत कम आपको, जब एमरजेंसी ज़्यादा हो तभी सप्लीमेंट्स का सहारा लें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही जानते हैं। और कैल्शियम की कमी आजकल बहुत बढ़ रही है, महिलाओं में खासकर बढ़ रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें और आज के लिए इतना ही, नमस्ते।